श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं नक्षत्र, 27 नक्षत्रों के नाम व उनकी विशेषताएं। आज का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार नक्षत्र पंचांग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। भारतीय ज्योतिषी में नक्षत्र को चंद्र महल भी कहा जाता है। लोग ज्योतिषीय विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणियों के लिए नक्षत्र की अवधारणा का उपयोग करते हैं। शास्त्रों में नक्षत्रों की कुल संख्या 27 बताई गई है। तो आइए जानते हैं इन नक्षत्रों के नाम और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से। इस वीडियो में जानते हैं पुष्य नक्षत्र का फल। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह है। यह चक्र या पहिया की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र के बृहस्पति और लिंग पुरुष है। यदि आप पुष्य नक्षत्र से संबंध रखते हैं तो उससे जुड़ी अनेक जानकारियां जैसे व्यक्तित्व, शिक्षा, आय तथा पारिवारिक जीवन आदि यहां प्राप्त कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र के जातक का व्यक्तित्व। आप दयालु, ममतापूर्ण और उदार प्रवृत्ति के हैं। इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति माने गए हैं, जिसके फलस्वरूप आपका व्यक्तित्व गंभीर, आस्थावान, सत्यनिष्ठ, सदाचारी और देवता सरीखा प्रतापी है। आपकी देह मांसल होगी और शरीर कुछ भरा हो सकता है। साथ ही चेहरा गोलाकार व चमकदार होगा। अभिमान तो आप में लेश मात्र भी नहीं है। जीवन में सुख, शांति व आनंद प्राप्त करना आपका परम लक्ष्य है। आप कर्तव्यनिष्ठ, विश्वसनीय, मिलनसार व बुरे समय में लोगों का साथ देने वाले हैं। स्वादिष्ट भोजन के आप रसिया हैं और लौकिक सुख में आसक्त रहते हैं। प्रशंसा आपको फुला देती है, जबकि आलोचना असहाय जान पड़ती है। इसलिए मीठा बोलकर ही आपसे अच्छा कार्य करवाया जा सकता है। सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को जुटाना आपको अच्छा लगता है। दृढ़ निश्चयी और आस्थावान होना भी आपके व्यक्तित्व में शामिल है। अपने इन्हीं गुणों के कारण यदि आप लोकप्रिय और सभी से स्नेह व सम्मान प्राप्त करने वाले हों तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। आपका स्वभाव धार्मिक है और दान पुण्य करने तथा धार्मिक यात्राएं करने से भी आप पीछे नहीं रहेंगे। योग शास्त्र, तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि शास्त्रों में भी आपकी गहन रुचि रहेगी। माता व माता समान स्त्रियों का आप विशेष आदर करेंगे। आपकी कार्यशैली रचनात्मक है और जन्मजात प्रतिभा भी आप में है। यदि आपको कोई काम सौंपा जाए तो यह निश्चित होकर कहा जा सकता है कि वह कार्य अवश्य संपूर्ण होगा, क्योंकि आप हर काम को निहायत ही ईमानदारी और संपूर्ण कुशलता से करने का प्रयत्न करते हैं। काम के सिलसिले में कभी कभी आपको अपनी पत्नी व बच्चों से दूर जीवन बिताना भी पड़ सकता है, तथापि इससे परिवार के प्रति आपके लगाव में कोई कमी नहीं आती है। धन वैभव प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। आपका स्वभाव शांतिप्रिय, सज्जनता से भरा हुआ और समर्पण की भावना से युक्त होगा। आप अक्सर सबके दबाव और दुर्व्यवहार का शिकार भी हो सकते हैं। आप ईश्वर भक्त और सबकी सहायता करने वाले हैं तथा अपने मन की बात मुश्किल से व्यक्त कर पाते हैं। वैवाहिक जीवन में भी आप जीवनसाथी तक से अपने मन की बात कहने में हिचकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको कभी कभार गलत समझ लिया जाता है और इसी कारण आप आत्म पीड़ा के भी शिकार हो जाते हैं। शिक्षा और आय, आप थिएटर, कला और वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही डेयरी से जुड़े कार्य, कृषि, बागवानी, पशुपालन, खाने पीने की सामग्री के निर्माण व वितरण, राजनीति, सांसद, विधायक, धर्मगुरु, परामर्शदाता, मनोचिकित्सक, धर्म व दान संस्था से जुड़े स्वयंसेवक के रूप में, अध्यापक, प्रशिक्षक, बच्चों की देखभाल के कार्य, प्ले स्कूल में कार्य, भवन निर्माण तथा आवास बस्ती से जुड़े कार्य, धार्मिक व सामाजिक उत्सवों के आयोजनकर्ता, शेयर बाजार, वित्त विभाग, जल प्रदान कार्य, सेवा से जुड़े काम, माल ढोने जैसे श्रम प्रधान कार्य करके जीवन यापन कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन, आप अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ रहना चाहेंगे, मगर नौकरी या व्यवसाय के चलते अपना अधिकतर समय अपने परिवार से दूर बिताएंगे। इसी वजह से आपका पारिवारिक जीवन कुछ समस्याग्रस्त रह सकता है, परंतु आपका जीवन साथी आपके प्रति समर्पित रहेगा और आपकी अनुपस्थिति में वह परिवार का ध्यान अच्छी प्रकार से रखेगा। 33 वर्ष की आयु तक आपके जीवन में कुछ संघर्ष होने की संभावना है, परंतु 33 वर्ष की अवस्था से आपकी चतुर्मुखी प्रगति होगी। नक्षत्र का पौराणिक महत्व जानते हैं और हमारे बनाए हुए सभी 27 नक्षत्रों वीडियो आप एस्ट्रो तत्व चैनल पर देख सकते हैं। पुराणों में इन 27 नक्षत्रों की पहचान दक्ष प्रजापति की बेटियों के तौर पर है। इन तारों का विवाह सोमदेव अर्थात चंद्रमा के साथ हुआ था। चंद्रमा को इन सभी रानियों में सबसे प्रिय थी रोहिणी, जिसकी वजह से चंद्रमा को श्राप का सामना भी करना पड़ा था।
वैदिक काल से ही नक्षत्रों का अपना अलग महत्व रहा है। पुराणों के अनुसार ऋषि मुनियों ने आसमान का विभाजन 12 हिस्सों में कर दिया था, जिसे हम 12 अलग अलग राशियों जो है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के नाम से जानते हैं। इसके और सूक्ष्म अध्ययन के लिए उन्होंने इसको 27 भागों में बांट दिया, जिसके बाद परिणामस्वरूप एक राशि के भीतर लगभग 2.25 नक्षत्र आते हैं। अगर देखा जाए तो चंद्रमा अपनी कक्षा पर चलता हुआ पृथ्वी की एक परिक्रमा को 27.3 दिन में पूरी करता है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार चंद्रमा प्रतिदिन तकरीबन एक भाग या कहे कि एक नक्षत्र की यात्रा करता है। ज्योतिष शास्त्र में सही और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए नक्षत्र का उपयोग किया जाता है। नक्षत्र द्वारा किसी व्यक्ति के सोचने की शक्ति, अंतर्दृष्टि और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है और यहाँ तक नक्षत्र आपकी दशा अवधि की गणना करने में भी मदद करता है। लोग ज्योतिषीय विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणियों के लिए नक्षत्र की अवधारणा का उपयोग करते हैं। भारतीय ज्योतिषी में नक्षत्र को चंद्र महल भी कहा जाता है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार नक्षत्र पंचांग बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। नक्षत्र और राशि के बीच क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी है। यदि आप आकाश को 12 समान भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग को राशि कहा जाता है, लेकिन अगर आप आकाश को 27 समान भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग को नक्षत्र कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आकाश किसी भी वृत्तीय आकार की तरह 360 डिग्री का होता है। अब यदि हम 360 डिग्री को 12 भागों में बांटते हैं तो हमें एक राशि चिन्ह 30 डिग्री के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार नक्षत्रों के लिए यदि हम 360 डिग्री को 27 भागों बांटते हैं तो एक नक्षत्र 13.33 डिग्री लगभग के रूप में आती है। इसलिए नक्षत्रों की कुल संख्या 27 और राशियों की कुल संख्या 12 होती है। अगर देखा जाए तो नक्षत्र एक छोटा सा हिस्सा है और राशि एक बड़ा हिस्सा होता है। किसी भी राशि चिन्ह में 2.25 लगभग नक्षत्र आते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं नक्षत्र क्या है, जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वही उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है। यदि किसी व्यक्ति के वास्तविक जन्म नक्षत्र की जानकारी हो तो उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल सही भविष्यवाणी की जा सकती है। आपके नक्षत्रों की सही गणना आपको काफी लाभ पहुंचा सकती है। साथ ही आप अपने अनेक प्रकार के दोषों और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के उपाय भी ढूंढ सकते हैं। सभी नक्षत्रों के अपने शासक ग्रह और देवता होते हैं। विवाह के समय भी वर और वधू का कुंडली मिलान करते समय नक्षत्र का सबसे अधिक महत्व होता है। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।